एक तो मेरी बीवी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की, अब उस पर ये झूठा इल्जाम लगाकर अपने पाप धोना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है कि ये गलत है? अगर ये गलत नहीं है तो इसका ब्रेसलेट मेरे कमरे में कैसे आया? अगर नायशा आपसे सच में प्यार करती है तो आपसे शादी करने के लिए इनकार क्यों किया उसने? आपकी नकली बीवी बनने का नाटक क्यों कर रही है? जिस दिन वो आपका पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेगी, उस दिन आपको ऐसी ठोकर मारेगी कि आपके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। मुझ पे हाथ उठाया था ना तुमने? अब देखना मैं उसी हाथ से हंसी और खुशी की रेखाओं को कैसे मिटाती हूँ। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मातम की रेखाएं होंगी। और तुम्हें क्यों, मैं इस घर के सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगी, किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। सबको दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगी मैं यहां से, देख लेना। तो क्या हुआ गौरी, किसे भगाने की बात कर रही हो? वो मैं तो वो देखो छिपकली को काटती। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तुम्हें तो पता ही ना कि मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। ये तो जा। हाँ चली गई। तुम्हें छिपकलियों से डर लगता है और मुझे तुम्हारी ये हरकतें देख के डर लग रहा है। ये ना छुप छुप के छिपकलियों से बात करना बंद करो और जाके डॉक्टर को दिखाओ, वरना पागल हो जाओगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो रुद्र? आस्था को हमारी सच्चाई का पता चल गया है। वो जान गई है कि हम शादीशुदा नहीं है। बड़ी चालाक है वो आस्था। लेकिन रुद्र, अगर आस्था ने उस बुड्ढे को ये सारी सच्चाई बता दी तो हमारा तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा नहीं, तुम्हारा। मुझे इस घर से कोई नहीं निकालने वाला है। हाँ, तुम्हारे बारे में नहीं कह सकता, शायद तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या है रुद्र? मेरा रहना इस घर में मुश्किल हो जाएगा और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ता तो तुम अभी तक इस घर में नहीं रहती। मैं हमेशा तुम्हें बचाता नहीं। अब इस ब्रेसलेट को ही देख लो। ये खुद तो चलकर छोटे के कमरे में नहीं गया होगा ना? मैं भी तो यही कह रही हूँ रुद्र कि ब्रेसलेट अपने आप थोड़ी ना जा सकता कमरे में। जरूर उसने ही चुराया होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ रुद्र, ये पूरा ना चोरों का खानदान है। गौरी, तुम्हें क्या लगता है शक्ल पे बेवकूफ लिखा हुआ है? मुझे सीधी गणित समझ में नहीं आती है क्या? तुम किसी को थप्पड़ मारोगी और मुझे समझा दोगे कि प्यार से पुचकारा? बात याद रखना, अगर तुमने ये अपनी गिरी हुई हरकतें बंद नहीं की ना, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। जिस दिन मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना, उस दिन तुम इस घर में रहने लायक नहीं रहोगे। मैं यहां पे अपना बदला पूरा करने आया हूं। खुराना साहब को बर्बाद करना चाहता हूं। मैं इस पूरे परिवार को बिखरता हुआ देखना चाहता हूं। और तुम अपनी इस छोटी छोटी हरकतों से मेरी इस महाभारत की लड़ाई को कमजोर कर रही हो। कभी हार चुरा लिया, कभी छोटे का म्यूजिक खराब कर दिया। बात याद रखना, मेरी ये लड़ाई कोई छोटी और सस्ती लड़ाई नहीं है। तुमने अगर अपनी गिरी हुई हरकतों से इसे छोटी या सस्ती बनाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? घबराओ नहीं रुद्र, एक बार मेरा बदला पूरा हो जाएगा ना, फिर तुम्हारा नंबर भी आएगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिसे बदला लेना होता है ना, वो ये नहीं देखता कि तरीका छोटा और सस्ता है या फिर घटिया और महंगा। मैं तुम्हें ऐसी लात मारूंगी ना रुद्र
कि तुम्हारी जिंदगी सस्ती और घटिया बन जाएगी। बढ़िया और महंगा के लिए तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। गर्मा गर्म कॉफी। वाओ, थैंक यू। वैसे पैम, एक बात बताओ, तुम शादी के बाद भी मुझे ऐसी कॉफी बना के देने वाली हो या मुझे अपनी कॉफी खुद बनानी पड़ेगी? कभी कभी बना लूंगी मैं, लेकिन शादी के बाद अगर मैं नाराज हो जाऊंगी तो तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी। लेकिन तुम नाराज क्यों हो जाओगी? मैंने तो पहले से ही सोच के रखा है कि शादी के बाद मैं खूब नाराज होने वाली हूँ। किस बात पर? अगर तुम मुझे बाहर ले जाना भूल गए या फिर तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वैसे निशान, शादी के बाद ना हम एक बड़ा सा मग खरीदेंगे। क्यों? शादी के बाद दिन भर कॉफी पीते रहने का इरादा है? नहीं बुद्धू, शादी के बाद हम एक ही मग में कॉफी पियेंगे ना। नहीं नहीं यार, ये तो चीटिंग है। इसी तो तुम मेरे हिस्से की भी कॉफी पी जाओगी। हाँ, पी जाऊंगी। कॉफी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफें, ये सब कुछ पी जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कोई भी परेशानी कभी छू नहीं पाएगी। सच्ची? सच। निशान, नमस्ते अंकल जी। हाँ नमस्ते। कैसा है निशान? बस अंकल जी, जैसा हूँ आपके सामने हूँ। अच्छा, इसका मतलब जब तू मेरे सामने नहीं होता तो वैसा होता है? नहीं अंकल जी, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा जैसा हूँ वैसा आपके सामने हूँ। इसका क्या सबूत है कि तू मेरे सामने है? अंकल जी, मैं आपके सामने हूँ क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं और आप मुझे सुन सकते हैं। तो इसका मतलब तू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अंकल जी। मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सवालों को सुन रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। तो इसका ये मतलब है कि मैं टीवी पे नहीं हूँ, रियल में हूँ। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वीडियो चैटिंग कर रहा हूँ। चल तू अब प्रूव करके तू मेरे सामने है, नहीं तो अपनी हार मान ले। चल जल्दी कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए अंकल जी, अब आपसे कौन जीत सकता है? आप जीते, मैं हारा। गुड। सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट करो उतना ही अच्छा होता है। अच्छा एक बात बता, तूने शादी के बारे में क्या सोचा? किसकी शादी अंकल जी? मेरी? अरे क्या बात कर रहे हो अंकल जी, आपकी तो शादी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? कब? आंटी जी से। ना, आंटी जी भी कुंवारी है, मैं भी कुंवारा हूं। गलती मेरी है यार, तुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूं। ये पता ही नहीं है मुझे कि तुझे हिंदी नहीं आती। अंकल जी, मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है। ठीक है, अगर हिंदी आती है तो चल जल्दी से इसका मतलब बता। चिन चिन की जय, इसका मतलब बता जल्दी। अंकल जी, हिंदी कहाँ हुई? ये तो चाइनीज हो गई। नहीं, ये हिंदी है, शुद्ध हिंदी, देसी हिंदी। मैं प्रूव कर सकता हूं। इसका मतलब बताऊं? हाँ जी। इसका मतलब कि तू गधा है। हिंदी आती नहीं, कहता चाइनीज। जा एक बात बता, कमा कितना लेता है तू? अंकल जी, मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। ठीक ठीक मतलब कितना ठीक ठीक, कितना ठीक ठीक और कितना ठाक ठाक कमा लेता है वो बता। अंकल जी, जब काम कम होता है तो ठीक ठीक कमा लेता हूँ, और जब काम ज्यादा होता है तो ठाक ठाक कमा लेता हूँ। ओके, कम कम होती है तो ठीक ठीक कमा लेता है, ज्यादा होती है तो ठाक ठाक कमा लेता है। अच्छा, कम से कम ठीक ठीक कितना कमा लेता है और ज्यादा से ज्यादा ठीक ठाक कितना कमा लेता है वो बता। अंकल जी, कुछ भी फिक्स नहीं होता। जब कमाई बहुत ज्यादा हो जाती है और काम अच्छा चल रहा होता है, तब मंथ के एंड में ये समझ में आता है कि हाँ, महीना थोड़ा सा टाइट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कमाई कम हुई है, लेकिन फिर भी मंथ के एंड में ये समझ में आता है कि महीना अच्छा गया है। तो अंकल, इन शॉर्ट, कभी भी फिक्स नहीं होता ये। अरे यार एक मिनट, तू हिसाब जोड़ के मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा अब एक और बात बता, तू बचपन से ही बच्चा है या अभी बच्चा बना है? जी पता नहीं। अरे पता नहीं मतलब? खड़ा हो जा, जब बड़ा हो जाए ना तब आके मुझसे बात करना, ओके? बैठ जा। एकदम दिमाग का चूरा निकाल देते हैं यार ये। दिमाग का चूरा वो नहीं निकाल देते, तुम ही डफर हो। मैं डफर हूं? तुमने देखा नहीं कितनी सूझबूझ से मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। डबल डफर।
अरे तुम कहाँ जा रही हो? कि बाप बेटी दोनों ही मेरे समझ में नहीं आते। आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप ही ना। डर गई तुम? पता है आस्था, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत उदास था। मैं सोच रहा था कि मेरी सारी म्यूजिक कलेक्शन, मेरी सारी धुनें ऐसे ही वेस्ट हो गई। सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, नई धुनें बनाने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ख्याल आया ना, मुझे ना उम्मीदी में भी उम्मीद की एक किरण दिखने लगी। फिर मैंने कहा नहीं करण, तुझे काम करना है, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है। करण, पहले भी तो धुनें आपने ही बनाई थी ना। आप और मेहनत कीजिए और मुझे पूरा यकीन है आप उनसे भी और अच्छी धुनें बनाएंगे। और अब जो आपको कामयाबी मिलेगी ना, वो पहले से भी कई गुना ज्यादा होगी। बस अब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए। आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, उदासी मेरे पास से गुजर जरूर सकती है, लेकिन रुक नहीं सकती। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं और ज्यादा काम करूंगा और मेहनत करूंगा, नई नई धुनें बनाऊंगा। और जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया है, उसकी जगह अब मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ूंगा। कोई कुछ भी कर ले करण, आपसे आपका टैलेंट कोई नहीं छीन सकता। और आप देखना, बहुत जल्द कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और ऐसी घड़ी में ही इंसान की हिम्मत की परीक्षा होती है करण। जो ऐसे वक्त में नहीं घबराता, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। पता है आस्था, तुम्हारी यही बातें मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं। तुम अगर साथ हो ना, तो मैं किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार। लेकिन एक बात है, उस नायशा को छोड़ूंगा नहीं मैं। करण, छोड़िए ना, उसके बारे में बात नहीं करते। आइए बैठिए। वैसे ये बंटी और बबली है कहाँ? अपने कमरे में ही खाना खाएंगे। चलो अच्छा है, कम से कम आज हम डिनर तो चैन से कर पाएंगे। वैसे पैम कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। उसे भूख नहीं है। पता है आस्था, जब कोई प्यार में होता है ना, तो उसको भूख और प्यास का पता नहीं चलता। और मैं देख रहा हूं कि आजकल पैम की भी भूख और प्यास उड़ी पड़ी है। वैसे आस्था, ये निशांत अच्छा लड़का है ना? सही कहा आपने करण, निशांत बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो उसे पहले से जानती हूँ। खुद कितना भी दुखी हो, परेशान हो, लेकिन दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचता है। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होता है। मुझे लगता है वो हमारी पैम को बहुत खुश रखेगा। डॉली जी सॉरी, माफ कर दीजिए, मैंने कहा ना सॉरी डॉली जी। अरे बात तो सुनिए मेरी। नहीं करनी है बात आपसे। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? तेरे पापा जी बहुत लापरवाह हो गए हैं। आज इनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा हुआ है। डॉली जी, रिपोर्ट कार्ड में ज्यादा नंबर अच्छे लगते हैं। बल्लू जी, ये कोई अच्छे नंबर्स नहीं है। ये नंबर्स बढ़ते हैं तो खतरे की घंटी बजने लगती हैं। वो कहाँ है घंटी डॉली जी? मुझे कोई घंटी नहीं सुनाई दे रही। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम भला चंगा हूं। डॉली जी, अभी भी चाहूं ना तो आपको उठाकर इस घर के 100 चक्कर लगा सकता हूं। बातें ही करनी है तो 100 क्यों, 1000 चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन बातों से तो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हो जाएगी ना। उसके लिए खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। अरे डॉली जी, मेरे हिसाब से तो लाफिंग योगा से अच्छा कोई हेल्दी रूटीन हो ही नहीं सकता। एक्चुअली पता है क्या, हम लोगों को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। ये सब बातें छोड़िए, एक काम करते हैं, हंसते हंसते डिनर करते हैं। डिनर का डिनर, योगा का योगा। आहा, गर्मा गर्म पराठे। नहीं डैड, आप पराठे नहीं खा सकते। हाँ? आपके लिए सिर्फ दाल और सैलेड। और सूप भी। पापा जी, ये लीजिए, स्पेशली आपके लिए बनाया। ये मेरे लिए? ये गलत बात है। तो आप सब डॉली जी की तरफ हो गए, मैं अकेला बच गया हूं। ये ठीक नहीं हो रहा है। डॉली जी देखिए, चलिए एक बार फिर से मैं आपको सॉरी बोल देता हूं, आप माफ कर दीजिए ना मुझे। ठीक है बल्लू जी, माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे डॉली जी, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बोलिए। कल से रोज सुबह उठकर आप मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। सुबह रहने दीजिए डॉली जी, आपको अगर घूमने का मन है तो दिन में घुमाया करेंगे। हैं? दिन में भी घूम लिया कीजिए पापा जी। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनकी आधी बीमारियां तो ऐसी ही खत्म हो जाती है। हाँ डैड, अब आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं? जी। वाह, देखिए कौन बोल रहा है। सुबह 9 बजे तक खुद खर्राटे मारता है, मुझे सलाह दे रहा है। वाह। बल्लू जी, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। या तो आप सूप और सैलेड ले लीजिए या सुबह उठने का मन बना लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, अब आप कहती हैं तो मैं सुबह उठने को तैयार हूं। आपने कह दिया, मैंने मान लिया, है ना? बल्लू जी, हाँ, पराठा तो आपको अब भी नहीं मिलेगा। आप सूप पीजिए और सैलेड खा लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए सैलेड, लीजिए लीजिए। ये आप सब मिलकर जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। दिस ब्लैकमेल। बस इतनी भूख नहीं है, प्लीज बस। तो लीजिए, आप खाइए। अच्छा है। हाँ मम्मी, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप पापा का ख्याल रखिए और पापा से कहिए जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, करण का काम अच्छा चल रहा है। मम्मी, मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। अरे तुमने फोन कट कर दिया, मम्मी जी से मेरी बात भी नहीं कराई। वैसे क्या पूछ रही थी मम्मी जी? वो पूछ रही थी कि आप मेरा ख्याल रखते हैं कि नहीं। तो फिर तुमने क्या कहा? वही जो सच है। क्या सच है? वही। अब बताना तो पड़ेगा ही ना करण, मैं उनसे कैसे छुपा सकती हूँ। आस्था, क्या कहा तुमने? मैंने बोलो आस्था, क्या कहा तुमने? मैंने उनसे कहा कि क्या बोल दिया आस्था? मैंने उनसे कहा कि आप मेरा क्या मेरा? मैंने उनसे कहा कि आप मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ये तो बहुत गलत बात है यार, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैंने वही कहा जो मुझे लगा। फिर तो तुमने ये भी बोल दिया होगा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। अच्छा किया आस्था कि बता दिया, वरना मैं तो इन्हीं गलतफहमियों में जी रहा था कि मेरी बीवी बहुत खुश है। करण, आपको क्या लगता है मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, मैं मजाक कर रही थी, आप भी ना। करण, आप जब गुस्सा करते हैं ना तो बिल्कुल 5 साल के बच्चे बन जाते हैं। जैसे कि किसी ने चॉकलेट मांगा तो आप मुंह फुला के बैठ गए। करण, मेरी मम्मी को पता है कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो मुझसे ऐसे सवाल ही नहीं पूछती।
वो तो बस इतना पूछ रही थी कि आपका काम कैसे चल रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। वैसे तुमने मम्मी जी को नायशा के बारे में तो नहीं कुछ बताया ना? करण, नायशा का नाम भी मत लीजिए, वरना खामखा आपका और मेरा भी मूड खराब होगा। इसे करण, मैं सोच रही थी कि हम अपने घर में एक छोटा सा डॉगी लेके आए। डॉगी? अगर ऐसा होता ना तो मैं डॉगी कब का ले आता। लेकिन आस्था, इस घर में डॉगी नहीं रह सकता। क्यों? जब मैं छोटा था ना तो एक बार रास्ते से गुजर रहा था, तब मुझे वहां पे एक पपी दिखाई दिया। मुझे देख के वो दुम मिलाने लगा, फिर वो मेरा पांव चाटने लगा। मुझे बड़ा पसंद आया, फिर मैं उसे अपने घर ले आया। लेकिन डैड उस पपी को लेके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहने लगे। डैड को ना डॉगी से डर लगता था। एक बार पता है क्या हुआ? क्या? डैड सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, पपी ने उन्हें देख लिया, फिर वो वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगे तो पपी भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। डैड आगे आगे, पपी पीछे पीछे। फिर इसी चक्कर में डैड गिर गए और उनके दांत पे लग गए। इसलिए डैड ने मुझे बोला कि इस पपी को बाहर निकाल दे, वरना तू भी इस घर में नहीं रह सकता। फिर मेरे को पपी को बाहर निकालना पड़ा और मुझे बहुत बुरा लगा। आज भी जब मैं याद करता हूं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो करण, ठीक है, हम कुत्ता नहीं लेके आएंगे। आई एम सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं ये बात छेड़ती ही नहीं। और बाद में जब मैंने कहा कि मुझे डॉगी वापस से लेना है, पता है क्या कहा? क्या? कि मैं एक गधे से ऑलरेडी परेशान, अब डॉगी भी आ जाएगा तो फिर इस घर का क्या होगा? अरे, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप लोगों ने कभी डोंकी भी पाला था। वो एक्चुअली वो वाला डोंकी नहीं था। फिर किसी और नस्ल का था क्या? हाँ, वो आदमियों की तरह बात करता था और उसका नाम करण था। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ हाँ, हंसो हंसो और हंसो। अरे, आप तो नाराज हो गए। करण, करण, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। बच्चों की तरह रूठ जाते हैं आप भी। वैसे आस्था, मैं तुम्हें सच में डोंकी दिखता हूँ क्या? नहीं, मैंने कब कहा? तुम हंसो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे करण, करण, बिल्कुल बच्चे। मैं जा रहा हूं वॉक पे। अगर आपको भी आना है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझसे 20 कदम दूर रहना। खुराना साहब, अरे संभालिए अपने आप को। चोट तो नहीं लगी ना?